I am going to tell an easy method what is the definition of tense and how will be increase the understanding power. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स आफ्ताब and previous video I told to you what is the difference between time and tense. Today I am going to tell what is the definition of tense and what is the Latin name of tense. तो फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में मैं बताया कि टाइम और टेंस में अंतर क्या है, और आज मैं बताऊंगा कि टेंस किसे कहते हैं, होता क्या है। स्टूडेंट्स हमारे डेफिनेशंस को याद कर लेते हैं, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग्स जो पावर है वो डेवलप नहीं हो पाता है। यानी वो तो रट तो जाते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाता है कि समझाएं। ये टेंस का डेफिनेशन तो आप दे दिए, लेकिन इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करें तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमारे कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल एन ईजी मेथड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेंस एंड हाउ विल बी इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग पावर। टुडे आई एम गोइंग टू टेल। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं बोर्ड की तरफ और बातें करते हैं। तो यहाँ पे हम बोर्ड पे आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, टेंस। ओके, आप सिंपल से जानते हैं कि टेंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, काल। ओके, तो आप देखेंगे कोई भी पूछता है कि टेंस है ना, तो टेंस पूछता है तो डेफिनेटली ये टेंस की डेफिनेशन होता है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब इफ समथिंग हैपन्स इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी कि काल जो है वो क्या होता है, क्रिया का रूप होता है, जो क्या दिखाता है कि सेंटेंस में दिखाता है कि जो कुछ घटता है या तो प्रेजेंट में घट रहा है या पास्ट में या फ्यूचर में। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं सोहन प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम वर्ब देखेंगे तो वर्ब क्या है, प्लेज। वर्ब क्या है, प्लेज। नो, तो प्लेज यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये प्लेज का मतलब है कि दिखा रहा है कि ये जो हैपेंस होता है, कोई घटना घटता है, वो किस में घटता है, तो प्रेजेंट में घट रहा है। किस में घट रहा है, प्रेजेंट में घट रहा है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सोहन प्लेड क्रिकेट, तो सोहन प्लेड क्रिकेट, इसमें भी वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, प्ले है, लेकिन प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड है, यानी ये पास्ट है, यानी यहाँ पे घटना घट रहा है। वर्ब जो है कुछ हो रहा है, वर्ब का लिए क्या, ये पास्ट में हो रहा है। देख रहे हैं ना, सोहन विल प्ले क्रिकेट, यहाँ भी प्ले क्या है, ये वर्ब है, लेकिन विल के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ समथिंग हैपेंस हो रहा है, लेकिन किस टाइम में हो रहा है, तो ये फ्यूचर टाइम में हो रहा है। तो देखिए डेफिनेशन और हमारा जो एग्जाम्पल है दोनों में मैचिंग कर रहा है ना, कि कह रहा है कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे ठीक है, टेंस जो है वो क्या है, क्रिया का रूप है। तो क्रिया, ये क्या हुआ, क्रिया, तो क्रिया कुछ ना कुछ क्या दिखाएगा, या प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में कुछ घट रहा है। तो देखो यहाँ पे सोहन जो प्लेज कर रहा है ना, वो खेल रहा है, तो क्या प्रेजेंट में खेल रहा है। सोहन यहाँ पे खेल रहा है तो यहाँ पास्ट में खेल रहा है। सोहन यहाँ पे खेल रहा है तो यहाँ पे क्या खेल रहा है, फ्यूचर्स में। ये तो नो प्रॉब्लम, यानी डेफिनेशन एग्जाम्पल में टैली होना चाहिए। हमारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होता है ना कि हम परिभाषा को ना याद कर लेते हैं, लेकिन अब जब पूछा जाता है कि थोड़ा सा इस पर आप एक्सप्लेन करें, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ हेजिटेशन। देयरफॉर टुडे in this video I want to remove your hesitation। अब यहाँ पे मेन पर्पस यही है कि आपकी हेजिटेशंस को दूर करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेजिटेशन आपका दूर हो रहा है ना, यानी ये डेफिनेशन, ये दोनों मैचिंग कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो टेंस जो है ना, एक्चुअली जो टेंस आप जानते हैं कि
इंग्लिश जो है ना ज़्यादातर उसकी वर्ड जो है ना लैटिन से बने हुए हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि हिंदी का ज़्यादा वर्ड संस्कृत से बना हुआ है, उसी तरह उर्दू जो है वो अरबी से बना हुआ है, उसी तरह लैटिन वर्ड से। तो ये टेंस को ये लैटिन वर्ड में हम क्या कहते हैं, टेम्पस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, टेम्पस कहते हैं। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के प्रकार, यानी काल के प्रकार। काल कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आगे देखते हैं। लेकिन इसके पहले फ्रेंड्स, इसके पहले मैं ये बताऊंगा कि एक क्वेश्चंस को पूछने का तरीका डिफरेंट होता है। एक क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डिफरेंट टाइप्स, बट यू हैव टू गिव आंसर वन टाइप। जैसे आप हिंदी में पूछते हो ना, कोई भी अगर मान लीजिए टेंस की बात है तो आप कहते हैं टेंस किसे कहते हैं। ये भी हुआ, टेंस से क्या समझते हैं, टेंस की परिभाषा क्या होता है, टेंस का माने क्या होता है, टेंस क्या है। यानी क्वेश्चंस जो है ना पूछने का डिफरेंट टाइप्स है। तो आज मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी में भी कैसे एक क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से आप पूछेंगे। होता क्या है ना कि जब हम कहीं रटते हैं ना, वन टाइप का हम रट लेते हैं और वही क्वेश्चन कोई क्वेश्चनर डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस करता है तो कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। तो मैं आपको चाहूँगा कि मेरी ये पर्पस है ना कि स्टूडेंट्स will not face any types of problem to ask any type of questions। और आज मैं बताऊंगा ना उस टाइप से आप डिफरेंट टाइप से अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन पूछने का, आप देखना कि इस माध्यम से कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में आप पूछने में बिल्कुल सक्षम हो जाओगे। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि कैसे, चूँकि मेरा जो पर्पस है ग्रामर को पढ़ाना और इंग्लिश भी सिखाना, दोनों साथ साथ। तो अब टेंस को कैसे अंग्रेजी में आप सवाल करेंगे। तो आइए अब बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टेंस। अब जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पे आप कहते हैं कि टेंस क्या है, तो व्हाट इज़ ए टेंस, एक सवाल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, काल क्या है। दूसरा पूछने का तरीका कैसे है जी, व्हाट इज कॉल्ड टेंस, यानी टेंस किसे कहते हैं। नो प्रॉब्लम। तीसरा जो तरीका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए टेंस, यानी काल से आप क्या समझते हो, है ना। चौथा आइडिया आ जाए, व्हाट इज मीन्ड बाय ए टेंस, काल का क्या अर्थ होता है। ओके। पांचवा आप देखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए टेंस, यानी काल का परिभाषा क्या है। और छठा है, डिफाइन ए टेंस, यानी काल को परिभाषित करे। यानी एक सवाल को कितने तरह से पूछ सकते हैं, 6 तरह से। अगर मान लीजिए आपने एक ही तरह से याद किया है व्हाट इज कॉल्ड टेंस, और कोई पूछ दिया व्हाट इज मीन्ड बाय ए टेंस, तो कहीं ना कहीं आप हेजिटेट करोगे ना। उसी हेजिटेशंस को दूर करना है यहाँ पे, है मुझे, है ना। कोई पूछ दिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस, तो घबरा जाओगे, है ना। इसीलिए ये अब क्या, ये तरीका से कोई परिभाषा पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कहेंगे नाउन क्या है, तो यहाँ पे हटाकर नाउन बोलो, व्हाट इज ए नाउन, व्हाट इज कॉल्ड ए नाउन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ए नाउन, व्हाट इज मीन्ड बाय नाउन, कुछ भी। अरे मान लीजिए सभ्यता क्या है, व्हाट इज ए सिविलाइजेशन, व्हाट इज कॉल्ड ए सिविलाइजेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय ए सिविलाइजेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सिविलाइजेशन, डिफाइन ए सिविलाइजेशन। यानी इस माध्यम से आप कोई सवाल अंग्रेजी के पूछ सकते हो। इसीलिए मैंने इस मेथड को बताया कि इस मेथड से आप कोई सवाल पूछ सकते हो। आंसर क्या है, आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कॉल्ड टेंस, तो कहेंगे ना टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब इफ समथिंग हैपेंस इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दैट इज सिंपल। कोई पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए टेंस, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब इफ समथिंग हैपेंस इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सिंपल। यानी इसीलिए मैंने बताया कि ये प्रश्न पूछने का तरीका है। अगर इससे आप कोई सवाल पूछना चाहते हो या लास्ट में वर्ड्स लाकर आप हटाकर उसको जोड़ दो जिसका डेफिनेशन, परिभाषा आपको पूछना है ना। मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं समझता हूँ ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे फिर हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि हम बातें करेंगे काइंड्स ऑफ टेंस पे। किससे बातें करेंगे, काइंड्स ऑफ टेंस पे, है ना। तो आप देखेंगे यानी काल के प्रकार। तब देखेंगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस,
यानी जो परंपरागत व्याकरण है उसके अनुसार काल 3 प्रकार के होते हैं। ओके, लेकिन मैं बताऊं, मैं पहले ही आई हैव मेड ए प्रॉमिस टू ऑल स्टूडेंट्स, इट इज़ माई ड्यूटी नॉट ओनली टीच इंग्लिश ग्रामर आई बट ऑल्सो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मेरा केवल ग्रामर पढ़ाना ही मकसद नहीं है, बल्कि अंग्रेजी कैसे बोलेंगे ये भी सिखाना है। तो अब है कि जैसे आप बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? तो पूछेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर। तो डेफिनेटली यू विल गिव आंसर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ना, प्रेजेंट टेंस पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। नो टेंशन। लेकिन कभी कभी समटाइम्स डेफिनेटली सम स्टूडेंट्स से टू यू, नो सर, देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस, देर आर 2 काइंड्स ऑफ टेंस। तो ये भी सही है, टेंस 2 प्रकार के होते हैं, उसको भी यहाँ पे आई एम गोइंग टू प्रूव इट, मैं साबित करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ वर्ब देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टेंस। अब क्रिया के रूप के अनुसार टेंस 2 प्रकार के होते हैं। अब इसको प्रूव करेंगे, लेकिन कैसे पूछेंगे? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो यू विल बी गिव आंसर according to the forms of a verb there are 2 kinds of tense. That is very simple problem. यानी आप देखेंगे कि according to the form of verb there are 2 kinds of tense, यानी क्रिया के रूप के अनुसार टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस नहीं होते हैं। अब नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट कि हाउ विल बी the forms of verb there are 2 kinds of tense you can see। तो यहाँ देखिए, आप वर्ब के जो रूप पढ़ते हैं ना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 होते हैं ना जी, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, या कम, केम, कम, कमिंग, कम्स होता है ना। यहाँ पे देखिए, ये गो क्या इंडिकेट करता है? प्रेजेंट का। वेंट क्या इंडिकेट करता है? पास्ट का। ये गॉन क्या करता है? पास्ट का। गोइंग क्या करता है? प्रेजेंट का। गोज क्या करता है? प्रेजेंट का। सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं, कम क्या करता है? प्रेजेंट टाइम का। यहाँ केम क्या करता है? पास्ट का। यहाँ भी क्या करता है? पास्ट का। कमिंग क्या करता है? प्रेजेंट का। कम्स क्या करता है? प्रेजेंट का। इसमें कहीं फ्यूचर आ रहा है। तो इसीलिए हमारे ग्रामेरियन कह रहे हैं कि वर्ब के रूप के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, यानी इसमें प्रेजेंट और पास्ट ही आ रहे हैं। इसीलिए इसके अनुसार हमारे ग्रामेरियन कहते हैं कि टेंस 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, इसमें फ्यूचर नहीं है, यानी क्रिया के रूप में कहीं फ्यूचर नहीं है, इसीलिए फ्यूचर टेंस का यहाँ पे इंडिकेट नहीं करते। वो कहते हैं कि 2 ही प्रकार के टेंस होते हैं। तो खैर, हम अभी ये फॉर्म ऑफ वर्ब की बात नहीं करेंगे, हम ट्रेडिशनल ग्रामर के बारे में बात करेंगे। यानी हम पहले ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ही पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग फिर इसके बाद भी डिस्कस करेंगे कि ये द फॉर्म ऑफ वर्ब में जो 2 टाइप्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर आगे देखते हैं, बारी बारी से हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बातें करेंगे कि इसके पहले हमने पढ़ चुका, अब देखेंगे कि बारी बारी से हम लोग बातें करेंगे। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, तो इसके पहले मैंने तरीका बताया, उससे आप क्वेश्चंस पूछने के आइडिया आप डेवलप कर सकते हो, पता है ना। जैसे डिफाइन ए प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज कॉल्ड ए प्रेजेंट टेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। यानी आप क्वेश्चन उस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द वर्ब दैट रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी क्रिया जो वर्तमान समय का बोध कराए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए, रीना स्पीक्स, रीना बोलती है, तो स्पीक यहाँ पे वर्ब हुआ ना, तो वर्ब हुआ, तो वर्ब जो है ये प्रेजेंट का बोध कराता है, पास्ट का, तो प्रेजेंट का कह रहा है ना जी, इसीलिए क्या हुआ, ये प्रेजेंट टेंस हुआ। यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं, तो यू आर प्लेइंग, यानी ये प्लेइंग जो है ये प्रेजेंट का बोध कर रहा है, पास्ट का, तो यहाँ पे प्रेजेंट का, इसलिए यू आर प्लेइंग, ये भी प्रेजेंट टेंस हुआ। आई हैव डन, यानी हैव और डन, हैव यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है,
हैव यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट का, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं दूसरा कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं। तो उसी तरह पूछ सकते हैं डिफाइन द पास्ट टेंस, व्हाट इज कॉल्ड अ पास्ट टेंस, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पास्ट टेंस, व्हाट इज मींट बाय अ पास्ट टेंस, या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पास्ट टेंस। नो प्रॉब्लम। उसी तरह द वर्ब दैट रेफर्स टू द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। क्रिया जो भूत समय का बोध कराए उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे देखें यू रोट, आप लिखे तो रोट क्या इंडिकेट कर रहा है, पास्ट का, इसलिए क्या हुआ, ये पास्ट टेंस हुआ। जैसे ही वाज स्पीकिंग, वाज भी क्या इंडिकेट कर रहा है, पास्ट का, तो क्या हुआ, पास्ट टेंस हुआ। ही हैड रिटन, हैड क्या इंडिकेट कर रहा है, रिटन भी क्या इंडिकेट कर रहा है, पास्ट का, तो पास्ट टेंस हुआ। ओके, सिमिलरली यही डेफिनेशन हुआ। फ्यूचर टेंस किसे बोलेंगे, द वर्ब दैट रेफर टू द फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस, है ना। यानी क्रिया जो भविष्य समय का बोध कराए उसे भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे आई विल गो, तो ये विल इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर का, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने आपको बताया, टुडे आई टोल्ड टू यू डेफिनेशन ऑफ टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस, and what is the Latin name of tense, and what is the definition of present tense, past tense, future tense. So students, I hope that all students will have understood this topic. ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें ताकि उस समस्या को हम दूर कर पाएँ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और इसके बाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।